लोकसभा में संसद लेते ही पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद चुन कर गए हैं, उन्होंने पूरे बीजेपी की लंका लगा दी। भाजपा नेताओं को संसद में जिस तरीके से चेतावनी पप्पू यादव ने दी है, उस वीडियो की हर जगह चर्चा हो रही है। पप्पू ने कहा कि जब मैं शपथ ले रहा था तो आप ज्यादा समझदार बन रहे थे। अक्सर पप्पू यादव अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। हम राजेश रंजन और पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा ओ श्रद्धा राखब, जे हम भारतक संप्रभुता ओ अखंडता अक्षुण्ण राखब और जाहि पद पर हम बैसै वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानता हूँ आपसे ज़्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए। नहीं, ये मत बताइए। श्री पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीत कर गए हैं। भाजपा गठबंधन और इंडिया गठबंधन को हरा कर गए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 6 बार से संसद का सदस्य हूं, 4 बार तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के आया हूं और जीत के आया हूं, आप मुझे सिखाइएगा। पप्पू ने यह बातें बीजेपी के सबसे बड़े नेता को कही। संसद के अंदर भाजपा नेताओं को तो ऐसे लगा जैसे सांप सूंघ गया है। किरण रिजिजू भारत सरकार में मंत्री हैं। संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गैर मौजूदगी में विपक्ष के सांसदों के शपथ लेने के दौरान खुद टीका टिप्पणी कर रहे थे, खूब बोल रहे थे। लेकिन बात जब पप्पू की आई तो पप्पू ने पूरे सदन के सामने हड़का दिया, चेतावनी दे डाली। इधर नीचे ओम बिरला बैठे हुए थे, वो भी सकपका गए। ओम बिरला को लगा कि हम तो स्पीकर बनने वाले हैं, अभी से हालत ये रहा तो आगे इस इंसान को कैसे समझाएंगे। फिर ओम बिरला ने कहा चलिए अब हो गया। कई लोगों ने टोका, लेकिन पप्पू का तेवर नहीं खत्म हो रहा था। दरअसल पप्पू यादव जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो पप्पू ने अपने शपथ की शुरुआत में बिहार और पूर्णिया का जिक्र किया। पप्पू ने अपने शपथ में री नीट एग्जाम का जिक्र किया। पप्पू यादव परीक्षा के पेपर जो लिखवा है इस बात से नाराज है। देश भर में घूम घूम कर मुहिम चला रहे थे। संसद में जाने का मौका मिला तो री नीट एग्जाम के लेकर टी शर्ट पर गुदवाया हुआ शब्दों के साथ पहुंच गया। मैसेज साफ था कि वो परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ सरकार के फैसले से नाराज है। लेकिन संसद में शपथ लेने के दौरान जिस तरीके से उन्होंने शपथ लिया, उस पर सत्ताधारी दल के तरफ से आवाज उठाया गया। कहा गया कि यह तरीका सही नहीं है। फिर क्या था, पप्पू यादव शपथ खत्म करने के बाद सीधे बीजेपी नेताओं से भिड़ गए। कहा कि मुझे मत समझाइए, कृपा पात्र से 2 बार आप मंत्री बन गया है, हमको सिखा रहे हैं। निर्दलीय जीत के आया हूं, 4 टाइम मेंबर हूं, निर्दलीय 6 बार का सांसद हूं और आप मुझे समझा रहे हैं। अब पप्पू यादव का यह बयान पूरे संसद में बवाल मच गया। सत्ता पक्ष के सांसदों को तो मानो गजब का हो गया। कोई बोल पा रहा था तो कोई समझ नहीं पा रहा था। इधर नरेंद्र मोदी अमित शाह की गैर मौजूदगी में
धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला जैसे बड़े नेताओं के सामने ही पप्पू ने पूरे बीजेपी को चुप करा दिया। इधर विपक्ष के बैठे नेता राहुल अखिलेश यह देखकर दंग रह गए कि पप्पू के समर्थन में बोले या विरोध में, बस खामोश होकर देखते रह गए। संसद के अंदर पप्पू यादव का यह नया तेवर दिख रहा है। पिछला चुनाव हारने के बाद पप्पू यादव इस बार अपनी पूरी दमखम के साथ संसद में जाने का प्लान किए थे। बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। राजद के दबाव में और पप्पू निर्दलीय चुनाव लड़ गए। राजद और जेडीयू दोनों के उम्मीदवार को हराकर संसद पहुंचे। पप्पू जब संसद पहुंचे हैं तो पूरे देश भर में घूम घूमकर अपने बयानों के लिए वो कई दफे चर्चा में आए हैं। पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद कभी तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं तो कभी नीतीश कुमार का, और अब एक नई पार्टी के नेता के साथ गठबंधन की बात कर पप्पू यादव सबको चौंका चुके हैं। अब पप्पू यादव जब देश में बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा हो रही है तो सांसदों को क्यों नहीं खामोश कर दे। हालांकि पप्पू का यह अंदाज भले ही पप्पू यादव के समर्थकों के लिए काफी अच्छा है, काफी सराहनीय है, लेकिन इस अंदाज पर सवाल भी खूब उठ रहा है कि पप्पू ने संसद में सबको धमका दिया। सांसद बनने के साथ ही पप्पू यादव के ऊपर धमकी देने की शिकायत भी दर्ज की गई थी। एफआईआर तक हुआ था, जमानत भी मिल गई। पप्पू यादव उस वक्त सफाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से संसद में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे किरण रिजिजू को डांटा पप्पू यादव ने, उस वीडियो क्लिप को लेकर अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी के समर्थक लिख रहे हैं कि पप्पू यादव गुंडागर्दी करना चाहते थे, पप्पू यादव धमकाना चाहते थे, पप्पू यादव ने संविधान के तहत शपथ पढ़ने में ईश्वर का नाम नहीं लिया। पप्पू ने कहा कि मुझे समझाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, शपथ कैसे लेना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। 6 बार का सांसद हूं, पप्पू यादव इस बात को दोहरा रहे थे, लेकिन पप्पू जिस अंदाज में दोहरा रहे थे वो सवाल, वो बातें आज सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हालांकि पप्पू यादव अकेले नहीं थे संसद में इस तरीके से शपथ लेने वाले। कई ऐसे सांसद जब संसद में शपथ लेने आए, उनके शपथ के बाद या तो मेज थपथपाई गई या फिर उनके विरोध में नारे लगाए गए। कई बार ऐसा देखने को मिला। 2 दिनों का शपथ ग्रहण समारोह संसद में चल रहा था। सभी जीते हुए 543 सांसदों को संसद में शपथ लेनी थी सदस्यता की, और सभी शपथ लेते हुए दिख रहे थे, लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। उनके तेवर जो थे वो अलग थे। ना वो सत्ता के साथ खड़े थे, ना विपक्ष के साथ खड़े थे। भले ही पप्पू यादव बार बार यह कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन पप्पू के शपथ पे जिस तरीके से बवाल मचा है, पप्पू यादव के शपथ के बाद जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लिए बातें कही, पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूर्णिया को प्रणाम किया, अपने क्षेत्र के लोगों का आभार प्रकट किया। शपथ ग्रहण के वक्त कहा यह जा रहा था कि केवल शपथ लेना है, जबकि पप्पू यादव कई मुद्दों पर अपनी बातें भी रखने लगे थे। संसद के अंदर पप्पू यादव को यह पता था कि आज वो जो बोलेंगे वो सीधे टेलीकास्ट होगा और लोगों के बीच पहुंच जाएगा। लिहाजा पप्पू यादव ने पूर्णिया से लेकर नीट परीक्षा को लेकर नीट की परीक्षा पुनः कराने की मांग और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर डाली। हालांकि पप्पू यादव कई ऐसे मांग भी कर रहे थे जिस पर विपक्ष के तमाम सांसद मौन रूप से उनको समर्थन भी दे रहे थे, लेकिन सत्ता के सांसद जो सत्ता पक्ष में बैठे थे वो इस बात को सुनकर बेचैन हो गए, और यही बेचैनी पप्पू यादव संसद में विपक्ष के नेताओं के साथ दिखी कि सत्ता पक्ष के लोग पप्पू यादव की बातें सुनकर किस तरीके से हैरान, परेशान और बेचैन दिखे। उसके बाद पप्पू ने उनको सीधे तौर पर धमकाकर बता दिया, चेतावनी दे दी, समझा दिया कि मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, अनुकंपा पर आप आए हैं, हम नहीं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
हमारा विश्वास गोल के साथ।